नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं बिहार की। जी हां, बिहार की। वहां पर एनडीए और इंडिया गठबंधन की सीटों के बंटवारे की और चाचा बनाम भतीजा की। आप जानते ही हैं, आज चुनाव आयोग ने देश के सबसे बड़े चुनाव 24 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 चरणों में, 7 फेजेस में यह चुनाव होने वाले हैं। 19 अप्रैल से पहले चरण की वोटिंग होगी, दूसरा चरण 26 अप्रैल, फिर 7 मई, फिर 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को 7वां चरण मुकम्मल हो जाएगा और 4 जून को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन सत्ता पर काबिज होगा? आपने, जनता जनार्दन ने किसके नाम पर मोहर लगाई या बटन दबाया, यह तय हो जाएगा। लेकिन आज बिहार की बात क्यों? ताल तो बहुत ठोकी जा रही है। इंडिया गठबंधन न्याय की हुंकार भर रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की तरफ से 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं। लेकिन बिहार, वहां अभी तक सीटों का बंटवारा भी नहीं हो पाया है। और जब हम एनडीए और इंडिया की बात करते हैं, उनमें जोड़ने वाली कड़ी दरअसल नीतीश कुमार हैं। 1.5 साल पहले इंडिया नाम का कोई गठबंधन नहीं था, नीतीश ही इसके रचयिता बने, लेकिन फिर साथ छोड़ दिया। पहले कहा था कि इंडिया साथ लड़ ले तो बहुमत का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे बीजेपी को। फिर 200 पर आए, 100 की भी ताल ठोकी गई कि 100 का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे। लेकिन अब 400 पार के नारे में शामिल हो गए हैं नीतीश कुमार। एनडीए, इंडिया के रचयिता अब एनडीए के खेवनहार भी हो गए हैं। और एक बड़ी वजह थी कि भाई सीटों का बंटवारा करने में बहुत देर लगा रहे, पर सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ है। ये 7 चरणों में जो चुनाव होने वाले हैं, बिहार में भी कमाल की बात है, ये 7 चरणों में ही होंगे चुनाव। पहले फेज में 4 सीट हैं, दूसरे में 5, तीसरे में 5, चौथे में 5, 5वें में 5, छठे में 8 और 7वें में 8 सीटों पर मतदान होगा बिहार में। ये बिहार की 40 सीटों की बात कर रहा हूं। कट एंड पेस्ट जॉब कर दिया है चुनाव आयोग ने। बिल्कुल वही 2019 का कार्यक्रम जो बिहार का था, वही 2024 में दोहरा दिया है। अब इसमें काफी वक्त भी मिल जाएगा प्रधानमंत्री मोदी को। साधारण गणित लगाऊं तो कम से कम 7 बार चुनाव के दौरान 7 बार पब्लिक रैली कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब प्रधानमंत्री मोदी पर ही सारा दारोमदार है क्या? और इसी में एनडीए का पेच अटका हुआ है क्या? 195 सीटों का ऐलान कर दिया, उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया पहली सूची में, दूसरी में 72 उम्मीदवार, लेकिन बिहार से एक भी नहीं। 40 सीटों में से 39 एनडीए जीतने में कामयाब हुआ था पिछली दफा। 17 में से 17 बीजेपी, 17 में से 16 जेडीयू और 6 में से 6 एलजेपी। अब इस बार बीजेपी क्या 16 पर ही लड़ेगी? 17 भी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार 16 ही लड़ना चाहते हैं जो वो जीते थे पिछली दफा। और यहीं पर पेंच अटका है क्या? एक पेंच तो सुलझा है या और उलझा है। चिराग पासवान हनुमान की भूमिका में रहे पिछले कुछ सालों तक। अब जो खबर आ रही है 5 सीट उनके खाते में जाती दिखेंगी, तो एक चाचा भतीजा एपिसोड तो तेजस्वी और नीतीश कुमार का है। भतीजे को बीच मझधार में छोड़कर चचा चल पड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इधर भतीजा सारा माल ले उड़ा और पशुपति पारस, उनके पल्ले हाथ कुछ नहीं लगा कि कोई सीट नहीं मिलेगी। एक सीट जीतन राम मांझी को, एक उपेंद्र कुशवाहा को, एक मुकेश सहनी को, हो सकता है वो बीजेपी के खाते में भी चली जाए या बीजेपी अपना उम्मीदवार मुकेश सहनी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतार दे। अब पशुपति पारस कह रहे हैं, जब तक बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी नहीं होती तब तक हम इंतजार करेंगे। अगर उचित सम्मान नहीं मिला तो हमारी पार्टी का रास्ता खुला हुआ है,
हम कहीं पर भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो क्या तेजस्वी तैयार होंगे? चिराग के लिए तो वो तैयार थे, संकेतों में इशारा किया कि भाई 10 सीट तक दे देंगे, आ तो जाइए हमारे साथ। चचा को लेंगे क्या तेजस्वी? और उनका भी गठबंधन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। खबर यह है कि भाई 30 सीटें आरजेडी लड़ेगी, 7 सीटें कांग्रेस और 3 वाम खेमे को जाएंगी, पर घोषणा वहां से भी नहीं हो रही है। और इस बीच हमने सबसे बड़े चुनाव पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी किया, और इस पोल में क्या नतीजे सामने आए? 50% वोट बैंक एनडीए को मिलता दिखाई दे रहा है, यानी कि नीतीश को वापस लाना फायदेमंद साबित हो रहा है क्या? इंडिया 35 पर ही सिमटता दिख रहा है। और अगर हम सीटों में इस मत प्रतिशत को कन्वर्ट करें तो एनडीए 32 और इंडिया 8, 7 सीटों का नुकसान है एनडीए को, पर जितना नुकसान हो सकता था क्या उसे कम करने में कामयाब हुए? और हो सकता था के लिए भी एक आंकड़ा है मेरे पास, और यह दिसंबर में हमने एक ट्रैकर किया था, तब नीतीश और तेजस्वी साथ साथ थे। तब एनडीए के खाते में 39% वोट बैंक जा रहा था, यानी कि 11% का इजाफा हो गया है नीतीश के आने के चलते। और विपक्षी महागठबंधन के पास 43% वोट बैंक था, 4% ऊपर, अब वो 8% घट गया है। और सीटों का जो आकलन हमने किया था, एनडीए को 17 सीटें मिलती दिख रही थी और विपक्षी महागठबंधन को 22। मैं बीच की फिगर ले रहा हूं, तो 5 सीटें आगे। अब 5 नहीं 24 सीट आगे हो गया है एनडीए। तो क्या कहानी चल रही है? और जब तक गठबंधन मुकम्मल नहीं होता, दरअसल एक तय तस्वीर, एक फॉर्म फिगर हमारे सामने आ पाएगी क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, जिसकी बानगी तो मैंने आपके सामने पेश कर दी है, 7 चरणों में चुनाव, बिहार में सीट बंटवारे पर तनाव, और चाचा वर्सेस भतीजा तय करेंगे 24 का नतीजा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।